अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सामीन किराम, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह और कई दीगर उलमा वो एक हदीस बयान करते हैं। ये हदीस जामिया तिरमिज़ी में है और इसका नंबर 2269 है। हदीस इस तरह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुरासान से काले झंडे निकलेंगे, इन झंडों का कोई ताकत मुकाबला न कर सकेगी, यहाँ तक कि एलिया जिसका नाम अल कुदस और यरूशलेम भी है वो फतह होगा तो फिर ये झंडे वहाँ गाड़ दिए जाएंगे। तो लोग पूछते हैं कि अब गज़ा के अंदर इतना बड़ा मार्का हुआ तो फिर वो काले झंडे तो कोई नहीं निकले। अब ये भी एक ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है कि चलो अब नहीं निकले तो फिर कभी किस वक्त निकल आएंगे। तो मैंने इस पर तहकीक और रिसर्च की कि इस रवायत की हैसियत क्या है। तो ये जो रवायत है इसे इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुस्नद में भी लाए हैं और इस रवायत के जो रावी हैं वो रिशदीन बिन साद हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने इस रवायत को ज़ईफ़ कहा है। इमाम तिरमिज़ी ने भी इस रवायत को गरीब कहा है। इमाम हाकिम ने रिशदीन रावी को मुनकर कहा है। इमाम नसाई ने इसे मतरूक कहा है। इमाम बज़्ज़ार रहमहुल्लाह ने झंडों वाली इस रवायत से यूँ समझिए कि बेजारी का इजहार किया है। इमाम इब्न जौज़ी ने तज़किरतुल मौज़ूआत में इस रवायत को मौज़ू यानी मन घड़त कहा है। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह इसे सिलसिला ज़ईफ़ा के अंदर लाए और वहाँ इसका नंबर 4825 है। इसमें यानी इसे ज़ईफ़ करार दिया है। इमाम ज़हाबी ने मीज़ानुल इत्दाल में इस रवायत के बारे में कहा है कि इसके अंदर कुछ भी वज़न नहीं है। इसी तरह मक्का मुकर्रमा की मारूफ यूनिवर्सिटी उम्मुल कुरा उसमें शुबा हदीस के प्रोफेसर मोहतरम डॉक्टर शरीफ हातिम बिन आरिफ अल-औनी प्रोफेसर डॉक्टर शरीफ हातिम बिन आरिफ अल-औनी ने रिसर्च करते हुए कहा कि काले झंडों वाली जितनी भी रवायात है उनसे इस्तिदलाल लेना गलत है। इनकी सनद ना तो अल्लाह के रसूल तक है और ना ही सहाबा तक है। इसी तरह मोहतरम डॉक्टर साद बिन अब्दुल्ला अल हुमैद सऊदी अरब के आलिम हैं, वो फरमाते हैं कि जो खारजी और तकफीरी किस्म के लोग हैं वो इस रवायत के साथ खुश होते हैं, इसकी सनद की कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इस रवायत की सनद के बारे में लोगों को बतला दूं कि जो लोग इसके बारे में ये समझते थे कि खुरासान से ये निकलेगा लश्कर, काले झंडे होंगे और यरूशलेम में जाकर गाड़ेगा, तो उनकी ये बात दुरुस्त नहीं है। इस हदीस से इस्तिदलाल लेना दुरुस्त नहीं है। अगली बात यह है कि खुरासान भी बड़ा वसी इलाका है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये बहुत वसी इलाका है। मिसाल के तौर पर ईरान का एक सूबा है, उसका नाम खुरासान है, उसे भी मैंने देखा है। अफ़गानिस्तान मैंने सारा देखा है, तूरखम से लेकर वो दरियाए आमू तक, ये भी खुरासान है। रूसी जो रियासतें हैं जिनमें से बेशतर को मैंने देखा है, ये 6-7 जो रियासतें आज़ाद हुई हैं उनको भी खुरासान कहा जाता है। इस तरह हमारे पाकिस्तान में सूबा खैबर भी खुरासान है, बलूचिस्तान भी खुरासान है, बलूचिस्तान के साथ सिंध का कुछ इलाका भी खुरासान है और ये जो हमारा है अपने पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक, तो पिंडी ये सारा और आगे जो फुटुहार का इलाका है ये भी खुरासान है। ऊपर कश्मीर, चतराल, गिलगित बल्तिस्तान ये भी सारा खुरासान है। तो खुरासान तो बहुत बड़ा है।
بہرحال خراسان کے نام سے کہ یہاں سے کالے جھنڈے نکلیں گے جی اور ایریا میں جائیں گے، تو اس روایت کی اسنادی حیثیت ضعیف بھی ہے، منکر بھی ہے، اور جناب یہ من گھڑت بھی ہے، تو اس روایت سے استدلال پکڑنا درست نہیں ہے۔